Hello, guys, welcome back, and we are back with our new topic on science, that is how mitochondria lives within cells. So, let's get into this topic. तो एक मल्टीपर्पज़ ऑर्गेनिज्म जो है वो जो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो 2 अरब साल से पहले से है ने CCMB सेंटर फॉर सेलुलर माइक्रोबायोलॉजी के जो बेंगलोर में है वहाँ के साइंटिस्ट को अमेज़ कर दिया कि कैसे माइटोकॉन्ड्रिया 2 अरब साल पहले ये जो है सेल्स के अंदर रहने में सक्षम हो गया। राजन शंकर नारायण के लीडरशिप में साइंटिस्ट ने 2 की ट्रांसफॉर्मेशन की पहचान की। पहला जिसे शॉर्ट में DTD के नाम से जाना जाता है और दूसरा जिसे ट्रांसफ़र RNA tRNA के रूप में जाना जाता है। इन्होंने डी अमीनो एसिलेश RNA DTD पर काम किया। इन्होंने यूकैरियोटिक DTD की कुछ अनएक्सपेक्टेड बायोकेमिस्ट्री देखी जिसे कॉम्प्लेक्स यूकैरियोटिक सेल एंडोसिम्बियोटिक के आधार पर समझाया जा सकता है। सिम्बियोसिस का एक अलग फॉर्म है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म को दूसरे ऑर्गेनिज्म द्वारा पकड़ लिया जाता है और उसे अब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ये बिल्कुल स्पाइडरमैन के सिम्बियोट्स की तरह ही है। आज माइटोकॉन्ड्रिया जो है यूकैरियोटिक सेल्स के इंटरनल पार्ट के रूप में जाने जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया सेल्स का पावर हाउस के रूप में जाना जाता है क्योंकि ये ATP के फॉर्म में सेल्स में ऊर्जा उत्पन्न करने में मदद करते हैं, लेकिन ये हमेशा से यूकैरियोटिक सेल्स के पार्ट नहीं थे। एक बार 2 बिलियन ईयर्स पहले एक आर्किया नाम के एक प्रोकैरियोटिक सेल्स जो न्यूक्लियस के बिना होता है, विदाउट एनी न्यूक्लियस, ने एक बैक्टीरिया पर अटैक करके उस पर कब्जा कर लिया और इस तरह से आज हमारा माइटोकॉन्ड्रिया फॉर्म हो गया। और बैक्टीरियल सेल जिस पे उसने अटैक किया आर्किया ने, उसके अंदर आर्किया के अंदर उस रहने में सक्षम हो गया और उसने उसे सीखा कि उसे अंदर कैसे रहना है। यह कैसे हुआ, ये बायोकेमिस्ट्री साइंटिस्ट के बीच एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बाद में 19th सेंचुरी में कुछ माइक्रोस्कोपिस्ट ने देखा कि जैसे क्लोरोप्लास्ट होता है वैसे जो सेल्स होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया से पास होते हैं और उसके इंटरनल पार्ट्स में फ्यूज़ होते हैं जो बैक्टीरिया के सेपरेशन से मिलते जुलते हैं, जिससे उन्हें शक हुआ कि ये एंडोसिम्बियोट से पैदा हो सकते हैं। एंशिएंट ऑर्गेनिज्म, इसके बारे में बात करते हैं गाइस। जैकोबिट नेम एक ऑर्गेनिज्म की पहचान करके साइंटिस्ट ने 2 अलग अलग ऑर्गेनिजम्स का पता लगाया। ये जैकोबिट ऑर्गेनिज्म एल्गी और एनिमल्स प्लांट्स के बीच में ही हमेशा से रहा है, जो 2 ऑर्गेनिज्म को फैसिलिटेट करने के लिए हुए थे, मतलब उन्हें लाभ पहुंचाने के लिए ही ये जो है जैकोबिट ऑर्गेनिज्म बना है। यह एडजस्टमेंट जब हुई तो ये एडजस्टमेंट ऑप्टिमाइजेशन की प्रोसेस में किए गए थे जब 2 ऑर्गेनिजम्स एक साथ मर्ज हो गए थे। रिसर्चर्स बताते हैं कि एक प्रोटीन DTD और tRNA जो एक प्रोटीन सेल्स जो होता है ऑर्गेनेल अमीनो एसिड का जो उसे ले जाते हैं, वो जो है माइटोकॉन्ड्रिया के सफल इमर्जेंस के लिए ज़रूरी है। अमीनो एसिड जो होता है जिसे ये tRNA ले जाते हैं वो 2 टाइप के हैंडेडनेस के साथ आता है, लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड। इनके नाम के आगे L और R लिखा होता है क्योंकि ये लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड से आते हैं, यानी L अमीनो एसिड और R अमीनो एसिड। सभी लाइफ फॉर्म्स जो होते हैं वो L अमीनो एसिड के साथ आते हैं। इसके अतिरिक्त अकिरल ग्लाइसिन प्रोटीन में भी आते हैं, अकिरल ग्लाइटिन या अचिरल ग्लाइसिन प्रोटीन, जो भी आप कहना चाहें। प्रूफ रीडर का रोल निभाते हुए प्रोटीन DTD डी अमीनो एसिड को सिंथेसिस में एंटर करने से हटा देता है। प्रोटीन सिंथेसिस में यूकैरियोट्स में शामिल होने से पहले जब ये प्रोटीन DTD का हिस्सा था, यूकैरियोट्स में वर्क नहीं करेगा। बैक्टीरियल सेल्स का हिस्सा था तो ये DTD ग्लाइसिन में वर्क नहीं करेगा, जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए ज़रूरी है। इस प्रेफरेंस को बदल दिया गया ताकि यह यूकैरियोटिक सेल्स के कंपैटिबल हो सके। यूकैरियोटिक DTD ने अपटूवर्ड रूप से जो है अपनी आइडेंटिटी कोड प्रेफरेंस बदल दी, जो एक क्रूशियल इंग्रेडिएंट है इसके लिए
जिसके बिना यूकैरियोटिक सेल्स DTD के लिए एक जहरीला इंग्रेडिएंट बन जाएगा। मतलब DTD जो है अगर हम इंजेक्ट करेंगे तो सीधी सी बात है यूकैरियोटिक सेल्स में ये जहरीला इंग्रेडिएंट बन जाएगा अगर ये अपना आइडेंटिटी कोड ना बदले। रिसर्चर्स द्वारा यह पहचाना गया कि दूसरे ट्रांसफॉर्मेशन यह है कि माइटोकॉन्ड्रियल में जो ग्लाइसिन होता है DTD उसने अपना जो है U73 से A73 में अपना फॉर्मेशन करके अपना जो है आइडेंटिटी कोड बदल लिया, जो कि एक न्यूक्लियोटाइड बेस है, ताकि यह जो है यूकैरियोटिक DTD के साथ कंपैटिबल हो सके। डॉक्टर शंकर नारायण कहते हैं कि माइटोकॉन्ड्रियल बेस में ये DTD tRNA का स्विच बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिससे हम जो है DTD जो है ग्लाइ को बचा सकें उसमें से निकलने के लिए। मतलब अगर निकालेंगे तो सीधी बात पॉइजनस हो जाएगा यूकैरियोटिक, इसलिए। और इस तरह माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटीन सिंथेसिस को रोकते हैं जो कि पॉइजनस हो सकता है। इसका मतलब ये है कि न्यूक्लियोटाइड बेस में चेंज होने से पहले ग्लाइसिन को हटा दिया जाता है, जो सेल्स के लिए पॉइजनस होता है क्योंकि ग्लाइसिन के बिना प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो सकता है। केस ऑफ प्लांट सेल्स, रिसर्चर्स जो हैं इन्हीं एवोल्यूशन का प्लांट सेल्स में भी पता लगाने की योजना बना रहे हैं। प्लांट सेल्स में DTD और 2 ऑर्गेनेल से रिलेटेड जो है ऑर्गेनेल होते हैं। पहली बार की गई रिसर्च से पता चला कि कितनी ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रेटजीज़ की ज़रूरत पड़ती है, और जब दूसरे सोर्स से देखते हैं तो जितने भी आर्किया और DTD के जितने भी फॉर्मेशन हैं वो सब प्लांट सेल्स में मिल जाते हैं। डॉक्टर शंकर नारायण कहते हैं ये जो है दोनों तरफ से प्रूवन है। तो कहीं ना कहीं हम जान गए हैं कि कैसे माइटोकॉन्ड्रिया जो है हमारे बॉडी के सेल्स के अंदर आया। मतलब ये शुरू से हमारा पार्ट नहीं था, यूकैरियोटिक सेल्स थे, प्रोकैरियोटिक नहीं थे हम।